मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल को कश्मीर में सार्फिन से 400-500 रोजाना पोर्ट के दरख्वास्त जो है वो मौसूल होते हैं। आपको बता दूं कि जब से रिचार्ज में इजाफा हुआ, यहाँ जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, तब से लोगों ने सिम पोर्ट करवाना शुरू कर दिया और बीएसएनएल का जो है वो चुन लिया, क्योंकि बीएसएनएल में जो है काफ़ी कम प्लान है। और यहाँ पे जहाँ पे अगर हम जियो को रोज अब एक महीने के लिए 150 का रिचार्ज डालते थे, वही अब जो है वो 210 तक पहुंच चुका। वही इसी तरीके से एयरटेल में भी इजाफा हुआ, लेकिन अब लोगों ने बीएसएनएल का दामन थाम लिया है। अब बीएसएनएल को फिर से जो है लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वादी में 500 5G मोबाइल टावर लगा रही है, यानी कि अब बीएसएनएल में 5G का जल्द जो है वो शुरू होगा, यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी कहा गया है। आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि निजी टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से कॉल और इंटरनेट टैरिफ में इजाफे के ऐलान के एक हफ्ते बाद कश्मीर में बीएसएनएल को वादी भर के सार्फिन से रोजाना की बुनियाद पर 300-400 से ज्यादा पोर्टिंग के सवालात जो है वो मौसूल हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि बीएसएनएल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहाँ बता रहे कि उन्हें बताया कि मसूद बाला जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उन्हें यहाँ पे बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान उन्हें पोर्टिंग और कंपनी के पुरकशिश मंसूबों से मुतल्लिक 300-400 से ज्यादा सवालात मौसूल हुए हैं। अवाम की तरफ से इस तरह के मजबूत रद्द अमल लिखना हौसला अफजाई है। हमारी खदमत बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। लोग हमारे सस्ते मंसूबों की वजह से हमें मुंतखब कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है जियो और एयरटेल के रिचार्ज में प्लानों में जो है इजाफा हुआ है, अब साफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह के सस्ते मंसूबों की वजह से हमें लोग जो है वो चुन रहे हैं, यानी कि मुंतखब कर रहे हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल में के रिचार्ज के प्लानों में यह इजाफा हुआ है और अब जो है बीएसएनएल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ साफ मसूद यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस चल रही है। कंपनी वादी कश्मीर में जो है 500 5G मोबाइल टावर लगाने पर गौर करिए, यानी कि अगर इसी तरीके से रहा तो कहीं ना कहीं कंपनी अब जो है 500 वादी कश्मीर में जो है 500 5G टावर लगाने पर गौर कर रही है। सर्विस शुरू यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5G सर्विस शुरू होने के बाद ये सार्फिन के लिए एक अहम फरोग फराहम करने की कंपनी हमारे काबिल कुदरत सार्फिन को तवक्कुत पर जो है उतरने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है अहम बात बताई गई है। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ही सार्फिन के लिए एक अहम फरोग फराहम करेगी। कंपनी हमारे काबिल कुदरत सार्फिन को तवक्कुत पर पूरे उतरने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि कश्मीर में हर जगह बीएसएनएल की मौजूदगी हमने इसी किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर का मुकाबला करने के लिए कोई खास मंसूब शुरू नहीं किया। तमाम मंसूबे मौजूदा मंसूबे है। मसूद ने कहा, यहाँ की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उन्हें कहा कि हमने कोई प्लान में बदलाव नहीं लाया, ये सभी प्लान जो है वो पुराने हैं। और जब से जो है जियो या एयरटेल ने इजाफा किया तो तभी से लोगों ने जो है अब बीएसएनएल सिम करना इस्तेमाल अब लोगों ने जो है बीएसएनएल सिम इस्तेमाल करने लगे हैं। और उन्हें कहा कि वो ग्राहक जो आज बीएसएनएल की तलाश कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर सार्फिन है। हमें ये उम्मीद है कि वो कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जियो और जियो एयरटेल या वोडाफोन की बात की जानिब से हाल ही में टैरिफ में इजाफा के बाद हिंदुस्तान में बहुत से टेलीकॉम सार्फिन सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भारत के बीएसएनएल सोचने पर गौर कर रही है। जहाँ पे बताया गया है कि अगर हम जियो एयरटेल वोडाफोन की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि उनके जानिब से हाल ही में टैरिफ में इजाफा के बाद जो है हिंदुस्तान में बहुत से टेलीकॉम सार्फिन टेलीकॉम कंपनियां भारत बीएसएनएल जो है वो सोचने पर जो है गौर कर रहे हैं। और मुल्क के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में औसत 15% इजाफा किया है। इसके जवाब में बीएसएनएल ने सार्फिन को रागिब करने के लिए मकसद से सस्ते रिचार्ज प्लान के मुतरफ कर इस पर फायदा उठाया है। यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हाल ही में जो है टेलीकॉम मुल्क के बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने रिचार्ज प्लानों के कीमतों में औसत 15% जो है वो इजाफा किया। इसी के जवाब में जो है बीएसएनएल ने सार्फिन को रागिब करने के लिए मकसद में सस्ते रिचार्ज प्लान के मुतरफ करवा कर
से का फायदा उठाया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी के ज़र क़यादत की रिलायंस जियो ने हाल ही में टैरिफ में इजाफा का ऐलान करते हुए अपने तमाम मंसूबों की कीमतों में इजाफा किया है। साफ तौर पे कहा गया है कि मुकेश अंबानी जो कि इसके ऑनर है, और साफ तौर पे उन्हें कहा कि रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस जियो ने हाल ही में जो है रिचार्ज के प्लानों में इजाफा करने का ऐलान किया, तो अपने मंसूबों की कीमतों पर इजाफा किया है। थोड़ी देर बाद जो है एयरटेल की बात की गई, एयरटेल और वोडाफोन भी जो है अंतिम मंसूबों की कीमतों पर जो है 25% तक इजाफा ऐलान किया है। इजाफे के बावजूद नए मंसूबे जो 3 जुलाई से लागू होते हैं वही फवायद पेश करते हैं, इनके लिए सबक अदा होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हाल ही में जो है जियो, एयरटेल या इनके बाकी कंपनियों की निजी कंपनियों की बात करेंगे तो उन्हें हाल ही में जो है इन रिचार्ज के प्लानों में इजाफा किया, उसके बाद लोग परेशान हुए। साफ तौर पर जाहिर होता है कि जब 150 के बदले अब 210 डालने होंगे, या एयरटेल में जिस तरीके से इजाफा किया गया तो कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे एक मजदूर 500 रुपए जो है दिन में कमाता है, क्या वो किस तरीके से अपने मोबाइल चलाएगा, या घर में जितने फोन होते हैं इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इस्तेमाल के लिए अगर फोन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले जो है किस तरीके से हमें अभी दिखाया गया कि पहले अगर हम 2016 की बात करें तो उसी वक्त जो है उसी दौरान जो है रिलायंस जियो की बात करें तो लॉन्च किया गया, तो वहां पे उस वक्त जो है फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग दी गई। उसके बाद रिचार्ज में कुछ बदलाव लाया गया, उसके बाद 250 के आसपास, जहां तक मुझे याद है कि 250 के आसपास जो है 3 मंथ तक जो है वो रिचार्ज, 3 महीने के लिए वो रिचार्ज होता था। लेकिन उसके बाद जब कहीं काफी कुछ बदलाव आया, यहाँ पे अब 150 के बदले, जहां पे अगर 150 की बात करें जो 1 महीने के लिए थे 28 दिनों के लिए था, लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो इससे भी इजाफा किया गया है। साफ तौर पर अगर हम उस 150 की बात करेंगे तो उसपे जो है 1.5 GB जो है दिन भर में इंटरनेट की बुनियादी सहूलियत मिलती थी, और साथ साथ जो है 28 दिन पर जो है अनलिमिटेड कॉल्स। यानी कि अगर हम बात करें अब जो है उस 150 में के बदले अब 210 का रिचार्ज डालना पड़ेगा। और इसी तरीके से एयरटेल ने भी अब आगे जो है इजाफा किया, और अब लोगों ने जो है एयरटेल की बात करें, वोडाफोन की बात करें, या BSNL की या जियो की बात करेंगे तो उन्होंने जो है अब पोर्ट करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से उन प्लानों की बात करें शायद 180 आसपास से, जहां पे इंटरनेट भी सहूलियत अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है, तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि यहाँ पे अब जो है लोगों ने जो है BSNL सिम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और एयरटेल जियो या एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वक्त जो है लोग अगर ऑफिस का रुख कर रहे हैं तो वहां पे भी अब सिम्स की कमियां जो है वो पड़ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि लोग जो है वो दिन भर एक लोगों की बड़ी लंबी कतार लाइन लग रही है, जिसकी वजह से सिम जो है वो कम पड़ रही है। लेकिन अगर हम करेंगे, कंपनी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को जो है सिम जो है वो फराहम किया जाए, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और कई लोगों ने भी जो है जियो या एयरटेल की बात करें, उनमें जो है BSNL में पोर्ट करवाया है। और फिलहाल ये एक बड़ी बात होगी कि अब जो है रिचार्ज जब 5G सर्विस बहाल की जाएगी BSNL के जाने से, उनका कहना है कि हम 500 टावर जो है वादी कश्मीर में जो है 5G की टावर लगाने के लिए जो है सोच रहे। हो सकता है कि अब जो है 5G का सर्विस यहाँ पे बहाल किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से उनकी तरफ से प्लान होगा, क्योंकि उन्होंने भी एक तरफ से फायदा उठाया, क्योंकि जब जियो एयरटेल ने इजाफा किया, रिचार्ज की टैरिफ प्लानों में इजाफा किया, तो उसके बाद जो है उन्होंने भी जो है यहाँ पे एक बड़ा BSNL की बात करें तो उन्होंने भी जो है सस्ते दामों में लोगों को जो है प्लान दिए है। फिलहाल जो है अब देखेंगे आगे के किस तरीके से जो है उनको भी प्लान 5G सर्विस में किस तरीके से जो है प्लान होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें।